ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। सैफाली दीदी का आगमन। अखिल विश्व गायत्री परिवार के इकाई युवा प्रकोष्ठ आपका हार्दिक अभिनंदन और नमन मंदन करता है। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। परम पूज्य गुरुदेव एवं परम वंदे माता जी के सूक्ष्म संरक्षण में यहाँ मंच पर विराजमान हमारे बीच आदरणीय मनीष भैया, देवांगन जी, आदरणीय अरविंद बाबू जी, लाल बाबा जी, आदरणीय रामनाथ चाचा जी, ज्ञान प्रकाश भैया जी, आदरणीय गुड़िया दीदी, प्रियंका दीदी, राम विलास, आदरणीय विलास जी, और इस सभा में उपस्थित शक्ति स्वरूपा माताएं, बहनें एवं देवतुल्यों भाइयों, आप सभी को मैं नमन वंदन और अभिनंदन करती हूँ। आप सभी से मेरा अनुरोध है कि कमर सीधी करके मेरे साथ साथ गायत्री महामंत्र का सत्स्वर उच्चारण करें। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्।
मित्रों, आपकी इस बिहार की भूमि पे कदम रखते हुए मैं सच में बयान नहीं कर पा रही हूँ। आप सभी का इतना प्यार पाकर मैं अभिभूत हूँ। और मैं इतने कार्यक्रमों में गई हूँ, लेकिन बिहार की युवा शक्ति को देख के मेरे सच में रोंगटे खड़े हो गए कि वाकई एक प्रांत जो है, बिहार प्रांत ऐसा है जो युवा शक्ति वाकई जागृत है। और कोई राष्ट्र हो या हो, लेकिन बिहार के युवाओं को देख के वाकई मैं कह सकती हूँ कि गुरुदेव की जो इच्छा थी, जो उनका सपना साकार होते दिखता है, मुझे बिहार में दिखा। तो मित्रों, एक धारणा है कि मतलब मैं आने से पहले हमेशा हम बचपन से सुनते आते थे कि पता नहीं बिहार जाना चाहिए कि नहीं चाहिए, बिहार के लोग ऐसे हैं वैसे हैं, लेकिन ये धारणा बिल्कुल गलत है। बिहार के लोग दी बेस्ट हैं, बहुत अच्छे लोग हैं, बहुत प्यारे लोग हैं। मैं इसका कैसे वर्णन करूं, मैं ही इन 2 दिनों में जो मैंने देखा मैं बता नहीं सकती हूँ। मैं अभी दीदी से भी बात बोल रही थी कल कि जो धारणा बनाई हुई है वो बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है। हमारे बिहारी लोग बहुत अच्छे हैं, कहते हैं ना बिहारी सब पे भारी, भारी है वाकई। तो भाई बहनों, देखिए, परम पूज्य गुरुदेव ने एक एक आत्मा को जोड़कर इस अखिल विश्व गायत्री परिवार की स्थापना करी और उसके लिए उन्होंने अपना सारा जीवन समर्पित कर दिया। परम पूज्य गुरुदेव स्वयं महाकाल है, महाशक्ति हैं, और उन्होंने अपनी तप साधना से और अपने अनुष्ठानों से इस अखिल विश्व परिवार की स्थापना करी। और जो भी नर पिशाच हैं, जो आसुरी शक्तियां हैं, उनका वो अंत करके ही रहेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। पूज्य गुरुदेव की युग निर्माण योजना और जितने आंदोलन उन्होंने जो बनाए वो सब सफल होंगे और हो रहे हैं। युग निर्माण योजना होकर ही रहेगी। विचार क्रांति अभियान को सफल बनाने के लिए सभी देश के लोग एकजुट संगठित होकर गुरुदेव के विचारों को जन जन तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं और हो रहा है। और विश्व के सभी लोग एकजुट होकर पूज्य गुरुदेव के विचार और आंदोलन को, उनके विचारों को जन जन तक पहुंचाने का प्रयास भी कर रहे हैं और ये सफल हो रहा है। मनुष्य में देवत्व का उदय और धरती पर स्वर्ग का अवतरण होकर ही रहेगा, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन एक प्रश्न जो लोग पूछते हैं कि दीदी युग निर्माण हो रहा है कि नहीं हो रहा, आखिर होगा कब होगा? तो जब ये बात कोई पूछता है तो मैं ये सोचती हूँ, जब 16 करोड़ लोग गायत्री परिवार के बदल सकते हैं तो क्या युग निर्माण नहीं हो रहा है? 16 करोड़ लोग अपनी विचारों को बदला, अपने व्यवहार को बदला, अपने पर्सनैलिटी को बदला, तो क्या युग निर्माण नहीं है? ये भी तो युग निर्माण हो रहा है। जब 16 करोड़ लोग बदलेंगे तो आगे और लोगों को बदलेंगे। इसमें क्यों इस बात का शक होता है कि हम युग निर्माण होगा कि नहीं होगा? तो उसका उत्तर ये है, जब 16 करोड़ बदल सकते हैं तो आगे दुनिया भी बदल रही है और जो गुरुदेव का सपना जो साकार होना है वो होकर ही रहेगा। तो मित्रों, परम पूज्य गुरुदेव ने देखिए इस अखिल विश्व गायत्री परिवार की स्थापना प्यार, प्रेम, अपनत्व और सौहार्द की धुरी पर करी। आज लाखों लोग इस संस्था से जुड़े हैं, जिनमें से अनेक ऐसे होंगे जिनको पूज्य गुरुदेव के साथ उठने बैठने का सौभाग्य मिला और जिन्होंने पूज्य गुरुदेव के बताए हुए सिद्धांतों और आदर्शों पर चलने के लिए अपना सर्वस्व त्याग दिया। तो यदि इन लोगों से एक प्रश्न पूछा जाए कि ऐसा कौन सा एक पक्ष था पूज्य गुरुदेव का जिसने उनकी जीवन की दिशाधारा को बदल दिया, तो सभी एक स्वर से एक तथ्य पर सहमत होंगे कि वो पक्ष था पूज्य गुरुदेव का असीम, अविरल और अपार प्रेम। तो गुरुदेव ने एक पत्रक लिखा था अपने अंग अवयवों से
वो पत्रक उनके अपनत्व और प्रेम की अनोखी वानगी है। अन्यथा ऐसा कौन गुरु होता है जो अपने शिष्यों को ही अपने अंग अवयव के नाम से संबोधित करता है। तो महत्वपूर्ण बात यह है कि यदि परम पूज्य गुरुदेव ने हमसे आशा उपेक्षा अपने अंग अवयव के रूप में रखी है, तो ये हम सबकी जिम्मेदारी बनती है कि हम उनकी आशाओं पे खरे उतरें। पूज्य गुरुदेव ने पत्रक हर एक स्वयंसेवी कार्यकर्ता भाइयों बहनों के लिए लिखा था और सभी से यही आशा और उम्मीद रखी थी कि इसको हम नित्य दिन प्रतिदिन पढ़ें, ताकि युग निर्माण योजना के महत्व कार्य को हम पूरा कर सकें। गुरुदेव का पहला ही सूत्र इस बात का द्योतक है कि युग निर्माण योजना एक देवी योजना है और ये काल और ये समय साधारण समय नहीं है। ऐसे में हमसे आशाएं अपेक्षा भिन्न हैं और जिम्मेदारियां भी कठिन हैं। परम पूज्य जब गुरुदेव जब थे तो वो एक सूर्य के समान थे और हम सब एक छोटे छोटे तारों की तरह उनकी चारों तरफ चक्कर काटते रहते थे। तो ऐसे में ऐसी विषमता आ जाना कि ये सोच स्वाभाविक है कि इतनी बड़ी योजना तो पूज्य गुरुदेव स्वयं संभाल सकते हैं, इसमें हमारी आवश्यकता नहीं है। लेकिन ऐसी विषमताओं से सावधान करते हुए गुरुदेव कहते हैं कि भले ही इस योजना का सूत्रधार, रचेता, लेखक मैं स्वयं हूँ, लेकिन इसको पूरा करने का दायित्व तुम सबके कंधों पर है। जिस प्रकार भगवान राम बाध्य थे रास्ता बनाने के लिए समुद्र में, और उसके ऊपर जो पुल बना था वो रीछ, वानर और सबके गिलहरी के सम्मिलित प्रयास से बन पाया था, ठीक उसी प्रकार गुरुदेव ने हमें एक रास्ता बना के दे दिया, लेकिन जो दायित्व है वो हमें ही निभाना है, हमारे कंधे पर ही है। हम सबको उसको बदलना है और उसको काम करना है। आगे गुरुदेव एक बात कहते हैं इस पत्रक में कि युग निर्माण योजना जो है वो ऊपर वाले की प्रेरणा से बनाई गई और इसमें वो दिव्य सत्ता सतत सक्रिय है, भले हमें दिखाई नहीं पड़ती या देखी नहीं जा सकती। मात्र लिखने वाली उंगलियां, कागज कलम भी चूक जाए, लेकिन ये कार्य पूरा होकर ही रहेगा। आगे गुरुदेव कहते हैं कि योजना उतनी बड़ी है जितना बड़ा इसका नाम है युग परिवर्तन। आगे गुरुदेव आगे के सूत्र में एक और बात ये बोलते हैं कि महत्वपूर्ण बात यह है कि गुरुदेव और वो दिव्य सत्ता सतत क्षण प्रतिक्षण हमारा ध्यान रख रही है। और यदि आपके जीवन में जब हम कुछ करते हैं, कोई चमत्कार घटित होते दिखते हैं, तो हमें इस बात का अहंकार नहीं होना चाहिए कि ये कार्य मेरी वजह से हो रहा है या ये जो भी कुछ हुआ मैं कर रहा हूँ, क्योंकि इसके पीछे जो शक्तियाँ हैं वो हमसे करवा रही हैं। जो माध्यम, हम तो केवल एक माध्यम हैं, लेकिन असली में वो गुरुदेव, वो शक्तियाँ हमसे करवा रही हैं। कभी अहंकार नहीं होना चाहिए कि ये जो भी हुआ मेरी वजह से हुआ या उनकी वजह से हुआ। नहीं, वो शक्तियाँ हमारे पीछे खड़ी हैं और हमसे काम करवा रही हैं। पर शांति कुंज जो देखिए महाकाल का घोंसला है, जहाँ पर इतनी बड़ी बड़ी योजनाओं की भूमिका बनती है। आगे गुरुदेव कहते हैं कि प्रस्तुत योजना को आप कई बार पढ़ें, इस दृष्टि से कि सबसे बड़ा योगदान उनका होगा जो अभी आजकल जो लोग हैं हमारे अंग अवयव बनकर हमारे कलेवर में रह रहे हैं। ये उन सब की शक्ति का, समन्वित शक्ति का नाम ये व्यक्ति है जो इन पंक्तियों को लिख रहा है। अक्सर एक गुरुदेव कहानी बताते थे कि एक बार एक हाथी को बकरी पैदा हो गई। ऐसे तो पॉसिबल नहीं है, पहले एक संकेत में गुरुदेव बताते थे कि हाथी को एक बकरी पैदा हो गई। तो बकरी को ये लगे कि मेरा पिता तो इतना दमदार है, और हाथी को लगे कि मेरी जो बच्ची है बड़ी मरियल सी है। तो हम लोगों का भी संबंध कुछ ऐसा ही है। हम लोग जुड़ तो गए हैं उस परम सत्ता परम पूज्य गुरुदेव से, या पैदा हुए हैं उस परम पूज्य गुरुदेव के घर में, लेकिन हमारा संबंध जो है एक हाथी और बकरी जैसा ना होकर बल्कि उनके अंग अवयव के रूप में हो, तो ना तो परम पूज्य गुरुदेव को शर्म आएगी ना हमको शर्म आएगी। तो अंग अवयव के रूप में मैं सोचती हूँ हम लोग का हृदय सबसे बड़ा निर्मल होना चाहिए। हम लोग एक दूसरे के सहयोग से काम करें, मिलजुल कर काम करें, अच्छे इंसान बने, गुरुदेव के श्रेष्ठ विचारों को हम जन जन तक पहुँचा सके, ये बहुत ज़रूरी है। तो मित्रों, परम पूज्य गुरुदेव ने उद्घोष किया था
कि 21वीं सदी नारी सदी, 21 सदी नारी सदी है और नारी को अपने कदम आगे बढ़ाने होंगे, उसको अग्रणी भूमिका निभानी है। नारी में कई शक्तियां हैं, करुणा, ममता, वात्सल्य, प्रेम, भावनाशील, ऐसा नहीं पुरुषों में नहीं है, लेकिन भगवान ने स्पेशल तरीके से वहाँ एक नारी को बना के भेजा है। तो गुरुदेव ने कहा है कि इस युग के निर्माण के लिए नारी को अपने कदम आगे बढ़ाने ही होंगे। और सबसे पहले कहते हैं ना, शिक्षिका नारी होती है। एक बच्चे को अच्छा शिक्षण, संस्कार एक माँ देती है। तो देखिए, इस भारतीय संस्कृति का जो आधार स्तंभ है वो भारतीय नारी को कहा जा सकता है। भारतीय नारियों ने भी अपने प्राणों को गंवाने के बाद भी भारतीय संस्कृति के पावन प्रवाह को अविरल और अक्षुण्ण बना के रखा है। भारतीय संस्कृति में भारतीय नारी को एक देवी के समान आप देख सकते हैं। धरती माता से लेकर भारत माता के रूप में, या गंगा से लेकर माँ गायत्री के रूप में, सामाजिक परिवेश के प्रत्येक क्षेत्र में भारतीय नारी अपना विजय ध्वज, अपना आदर्श को जन सम्मान्य के रूप में रखा है। मैं कहूँगी कि भारत ही ऐसा अकेला राष्ट्र है जहाँ नारी को एक देवी के समान पूजा जाता है। आप देख सकते हैं, जब भी कोई पूजा पाठ होती है तो सबसे पहले देवी का नाम आता है। राधे श्याम, गौरी शंकर, सीताराम, सबसे पहले एक देवी का नाम पूजा जाता है। तो एक भारत ही ऐसा अकेला राष्ट्र है जहाँ नारी को एक देवी के समान स्थान दिया गया। और मैं नहीं सोचती हूँ किसी और देश में ऐसा नारी को इतनी रिस्पेक्ट मिलती जितना कि भारत में मिलती है। तो नारी को एक देवी के समान स्थान दिया गया। भारतीय नारी देखिए अपरिमित शक्ति एवं क्षमता संपन्न है। मानवीय जीवन का यदि आप कोई भी आयाम ले लीजिए, भारतीय नारी के द्वारा जो भी कीर्तिमान स्थापित किए गए हैं, यदि उनको विश्व इतिहास में किसी भी व्यक्तित्व के साथ तौल कर देखा जाए तो सदा ही श्रेष्ठ सिद्ध होंगे। अब बुद्धिमत्ता का प्रतीक गार्गी या पाला हो, साहस का प्रतीक झांसी की रानी या लक्ष्मीबाई हो, संघर्ष का प्रतीक अनुसुईया हो, सावित्री हो, व्रतशीलता का प्रतीक गांधारी हो। भारतीय इतिहास के प्रत्येक अध्याय में भारतीय नारी अपना विजय ध्वज फहराती नजर आती है। परम वंदे माता जी का जीवन आदर्श प्रत्येक गायत्री परिजन के सम्मुख है। उनको अपना प्रेरणा स्रोत मानते हुए प्रत्येक भारतीय नारी को अपने अंदर उस निहित शक्ति को जगाते हुए एक संकल्प लेकर आगे बढ़ने की आवश्यकता है। तो वंदे माता जी का तो उदाहरण हम कई बार सुन चुके हैं। ऐसे बहुत सी ऐसी विदुषी नारियाँ हुई हैं जिनके जीवन से हम कुछ प्रेरणा ले सकते हैं, उनके व्यक्तित्व से हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। ऐसी उदाहरण मैं एक देना चाहूँगी सती अनुसुईया का। सती अनुसुईया जो थी महर्षि अत्रि की पतिव्रता धर्मपत्नी थी। तो प्रसिद्ध कथा है कि एक बार ये तीन देवियाँ गौरी, लक्ष्मी और ब्रह्माणी के मध्य ये तय हुआ कि सती अनुसुईया की पतिव्रत धर्म की परीक्षा लेनी चाहिए। तो ये तीनों देवता, अब सोचिए भगवान शिव, विष्णु जी, ब्रह्मा जी, ये तीनों देवता साधु के वेश में सती अनुसुईया के सम्मुख पहुँचे। तो सती अनुसुईया ने तुरंत उनको अपने घर में बुलाया और भोजन प्रदान किया। तो इन तीनों देवता ने उनको एक विचित्र सी शर्त रखी। अब शर्त क्या रखी? शर्त ये रखी कि हम ये भोजन तभी ग्रहण करेंगे जब सती अनुसुईया जो है निर्वस्त्र होकर हमें भोजन प्रदान करेंगी। तो अनुसुईया सोचने अचंभे पड़ गई कि कैसी अजीब सी शर्त मेरे सामने रखी है। लेकिन उन्होंने जो है तुरंत परमात्मा को ध्यान किया और कहा कि हे भगवान, यदि मेरा पतिव्रत धर्म आज तक अटूट रहा है तो इसको आप सदा ही अक्षुण्ण रखिए। और सामने जो तीन साधु खड़े हैं, इनकी मर्यादा भंग ना हो, तो मैं चाहती हूँ इन तीनों को आप बच्चे के रूप में बदल दें। किसके रूप में? बच्चे के रूप में बदल दें। तो आप सोचिए, उनकी संकल्प शक्ति में इतनी ताकत थी। ये तीन देवता, भगवान शिव, ब्रह्मा जी और विष्णु, जो सृष्टि के नेता करता है, तुरंत बालक के रूप में बदल के आ गए, बच्चे के रूप में बदल करके आ गए। तो इसका मतलब सोचिए, उनकी संकल्प शक्ति में इतनी ताकत थी कि उन्होंने त्रिदेव को भी देखिए बालक के रूप में बदल दिया।
तो आज भारतीय समाज में ऐसी ही नारी शक्ति की आवश्यकता है जो अपने संकल्प बल पे त्रिदेव को भी देखिए झुकना पड़ गया। तो ऐसी बहुत सारी कहानियां हैं, यदि हम उनका संकलन करें तो एक पुराण लिखा जा सकता है। एक दूसरा उदाहरण मैं देना चाहूँगी हाड़ा रानी का। हाड़ा रानी आपने नाम सुना होगा। एक बार सरदार राजा चूड़ावत की शादी हुई। शादी के बाद उनकी पत्नी जो थी हाड़ा रानी, अब शादी के बाद अभी उनके हाथ से मेहंदी भी नहीं छूटी थी, आलता भी नहीं छूटा था कि तुरंत उनको लड़ाई के लिए जाने के लिए प्रस्ताव आया। तो उनका मोह जो था पूरा अपनी पत्नी में ही था कि अरे अभी मेरी शादी हुई है, अभी अगर मेरा जीवित नहीं रहा तो मेरी पत्नी का क्या होगा। तो वो चले तो गए, लेकिन उनका ध्यान पूरा अपनी पत्नी में था। तो उन्होंने जो है अपने संदेश वाहक को भेजा कि जाओ और रानी से कहो एक निशानी ले आए, निशानी भेज दे मतलब। तो वो संदेश वाहक पहुँचा, रानी से कहा कि ऐसी सी बात है, मैं एक निशानी चाहता हूँ। तो हाड़ा रानी जो है बहुत दुखी हुई कि वो जो है राजा जो है अपना कर्तव्य का पालन कर नहीं रहे, मेरे मोह में है और मेरी मतलब देश की आन बान शान की बात है। उनको अच्छा नहीं लगा। फिर भी उन्होंने संदेश वाहक से कहा ऐसा है, मैं एक निशानी दे रही हूँ लेकिन आप राजा को ही देना और कहना कि जीत कर ही आना, चाहे कुछ भी हो, विजयी हो के आना। और उन्होंने क्या किया, निशानी क्या दी, आप विश्वास नहीं करेंगे, रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि उन्होंने अपना शीश काट के थाली पे रख दिया। मतलब इतनी संकल्प, इतनी निडर, इतनी हिम्मत वाली, क्या यह भारतीय इतिहास भूल सकता है कि ऐसी नारियां भी होती थीं। अपना शीश काट के उन्होंने थाली पर रख के दे दिया। और जब वो संदेश वाहक वहाँ पहुँचा तो वो चौंक गए राजा कि ये क्या हो गया। फिर वो खैर समझ गए और फिर वो जीत कर ही आए। तो ऐसे ऐसे उदाहरण हैं भारतीय इतिहास के सामने जिससे कि हमारा मन श्रद्धा से भर जाता है। तो भाइयों बहनों, बहुत सारी चीज़ें हैं समाज में और बहुत चीज़ें हैं जिसमें कि हमें वाकई कई चीज़ें से प्रेरणा मिलती है, हिम्मत मिलती है। परम पूज्य गुरुदेव जो थे उनको बोलते थे चिर युवा। कभी भी गुरुदेव बूढ़े नहीं हुए, मतलब चिर युवा कहलाते थे। और गुरुदेव ऐसी महाशक्ति, अवतार चेतना के जितने अवतार होते हैं वो निरंतर हमको संकल्प, निरंतर हमें प्राण दे करके जाते हैं और कहते हैं तुम भी कभी बूढ़े मत होना, हमेशा युवा रहना और आगे बढ़ते रहना, अपने लक्ष्य तक ज़रूर पहुंचना। तो गुरुदेव जैसा उदाहरण में मतलब हम देख सकते हैं। गुरुदेव कम से कम 80 वर्ष की आयु तक निरंतर काम करते रहे, बिना नॉन स्टॉप के निरंतर काम करते रहे। और हमें उन लोगों को से सीखना चाहिए कि हम अपने आप को युवा बोलते हैं लेकिन हम ज़रा से काम में थक जाते हैं कि अरे हमसे काम हो नहीं रहा। तो गुरुदेव से आप प्रेरणा ले सकते हैं, निरंतर 80 वर्ष की आयु तक काम करते रहे। आजकल की इस भौतिकवाद की दुनिया में हम लोग देखिए जीवन में बहुत सारे उभार आते हैं, कई तरह के अट्रैक्शंस हैं। हमारा मन कभी गलत चीज़ों में जाने का भटकता है, तो हम लोगों को कहीं ना कहीं कंट्रोल करना है कि हम इन गलत मार्ग पर ना चले, हमारी बुद्धि जो है सन्मार्ग की तरफ चले। परम पूज्य गुरुदेव वंदना माता जी के बताए हुए रास्ते पर चले, अपने माँ बाप को का सर गर्व से ऊंचा करें, उनके बताए हुए रास्ते पर चले, लेकिन गलत चीज़ पे हम कभी भी ऐसा नहीं कि हम भटक जाएं। बहुत भटकाव आते हैं लेकिन हमें किसी तरह से, जैसे अभी भैया ने बताया, मेडिटेशन के माध्यम से, योग के माध्यम से, स्वाध्याय के माध्यम से अपने ध्यान को केंद्रित करने की आवश्यकता है। अपने लक्ष्य को अगर आपको पहुंचना है तो आपको बहुत ज़रूरी है कि ध्यान करें, मेडिटेशन करें, स्वाध्याय करें। मेडिटेशन के फ़ायदे यही हैं कि आपका मन भटकेगा नहीं, भटकेगा भी तो कहीं ना कहीं आपको रोकेगा। और आप मेडिटेशन निरंतर करिए,
से कम 3 माला गायत्री मंत्र ज़रूर जपिए। और देखिए, आप जब भगवान से कनेक्ट होंगे तब आपको पता लगा कि हम कितनी आसानी से ज़िंदगी हमारी चल रही है, हम कभी भटकेंगे नहीं, गलत मार्ग को पकड़े नहीं। परम पूज्य गुरुदेव कहते थे कि युवा कौन है। गुरुदेव की जो डेफिनेशन है युवा की, गुरुदेव ने ये बताया, युवा वो है जो अपने जिम्मेदारियों को, अपने दायित्वों को समझे, उनका बोध को समझे और आपके हृदय में वो ज्वाला हो अपने राष्ट्र के लिए, अपने समाज के लिए, इस परिवार के लिए। आपका कुछ दायित्व है कि मैं भारत का नागरिक होने की मेरी जिम्मेदारी क्या है, इस धरती का पुत्र होने के नाते मेरा दायित्व क्या है, मेरे माँ का पुत्र होने का मेरा दायित्व क्या है, इस समाज के लिए, राष्ट्र के लिए, परिवार के लिए, अपने परिवार के लिए। आप युवा कहलाते हैं। यदि आपके अंदर जिम्मेदारी का ये बोध आ गया तो आप एक युवा हैं। तो मित्रों, अगर आपके अंदर वो जोश है, हिम्मत है, किसी से डरना नहीं है, और हमारा अगर युवा सशक्त है तो हमारा भारत का भविष्य उज्जवल है। हमारे जो आज के जो युवा हैं, जिनको हम कह सकते हैं नेशन बिल्डर्स हैं, यदि हमारे युवा सशक्त हैं तो देखिए हमारा भारत कितना उज्जवल होगा। लेकिन यदि हमारा युवा आलस करेगा तो हम लोग उम्मीद नहीं कर सकते कि कुछ बेहतर हो सकता है। इसलिए आज युवा का सशक्त होना बहुत ज़रूरी है। वो हमारे राष्ट्र का पथ प्रदर्शक है। कितने उदाहरण हैं, अब देखिए सुभाष चंद्र बोस हुए, विवेकानंद हुए, जिन्होंने हमेशा आगे बढ़ते रहे और राष्ट्र के हित के लिए वो लड़ते रहे। परम पूज्य गुरुदेव जब स्वतंत्रता संग्राम की जब लड़ाई थी तब चल रही थी, तो उस समय एक नमक आंदोलन चल रहा था। और गुरुदेव देखिए निरंतर उन अंग्रेज़ों से लड़ते रहे। वो अंग्रेज़ जो थे झंडा छीनने के प्रयास में थे और गुरुदेव कुछ है चाबुक से चाबुक मारे जाए थे, लेकिन गुरुदेव ने देखिए झंडा को नीचे नहीं गिरने दिया और दांत से भींचकर उसको पकड़े रहे। बेहोश हो गए, लेकिन वो गुरुदेव जो है हिम्मत नहीं हारी, और जब हॉस्पिटल ले जाया गया तो उनके दांत में वो झंडा का टुकड़ा फंसा हुआ था। इसको बोलते हैं अपने राष्ट्र के प्रति भक्ति, अपने लोगों के प्रति, अपने समाज के प्रति। जो गुरुदेव ने इतना विरोध सहा, इतनी समाज के लिए लड़ते रहे, इतनी विकृतियों को समाज में मिटाने का प्रयास किया, नारी को जागृत करने का प्रयास किया, कि हम गुरुदेव से प्रेरणा ले सकते हैं, सीख सकते हैं कि देखिए ऐसे युवा होने चाहिए। तो मित्रों, दूसरा उदाहरण जैसे युवा के लिए मैं बोलना चाहूँगी। युवा में आजकल क्या है, आँखों में सपने लिए, है ना, नई उड़ान भरता हुआ मन, कुछ करने का दमखम और अपनी मुट्ठी में सारी दुनिया को करने का साहस एक युवा कहलाता है। युवा शब्द से ही देखिए मन में एक उमंग और उत्साह पैदा करता है। और ये उम्र का वो दौर है जब न केवल युवा शक्ति बल्कि राष्ट्र का भविष्य भी तय करता है। आज हमारा भारत युवा भारत कहा जाता है। क्यों? क्योंकि आज असंभव को संभव में बदलने वाले युवाओं की शक्ति सर्वाधिक है। और तो और आज आप देखेंगे आंकड़ों के अनुसार 65% जो हमारा जनसंख्या है उसमें 35 वर्ष की आयु के जो नौजवान हैं, जो युवक हैं, और 25 वर्ष की आयु के जो नौजवान हैं, उनकी संख्या 50% अधिक है। तो महत्वपूर्ण बात ये उठती है कि आज का जो युवा है, क्या हमारे लिए एक चुनौती है या वरदान? महत्वपूर्ण इसलिए कि यदि उसको सही दिशा में उपयोग नहीं किया गया तो ज़रा सा भटकाव जो है हमारे राष्ट्र के लिए अनिश्चित हो सकता है। तो भाई बहनों, आज एक बात तो सत्य है कि आज के युवा जो है अपनी मनमानी ज़रूर करता है, किसी की सुनता नहीं है। क्या ये सच है कि आज का युवा सुनता नहीं है किसी की? तो कहीं ना कहीं ये है, आज जिसको देखिए माँ बाप ही बोलते हैं उनमें संस्कार नहीं है, हमारी बात सुनता नहीं है। तो ये बात सही है, सुनता नहीं है। इसी दिशाहीनता की वजह से आज की युवा जो है नकारात्मक ऊर्जा की ओर भटकाव बढ़ता चला जा रहा है। फिर आप देखिए कई डिस्ट्रैक्शंस हैं। एक तो नशा।
नशा जो है युवा को डुबो रहा है। आज छोटे छोटे बच्चे जो टीनेज हैं, किशोर हैं, 17-18 साल की उम्र में ही स्मोक कर रहे हैं, ड्रिंक कर रहे हैं, गुटखा खा रहे हैं। उनका कदम जो है अंधकार में बढ़ता जा रहा है। इस चीज़ से उनको रोकना है, चाहे माँ बाप उनको समझाएं या कोई बड़ा समझाए, लेकिन रोकना आवश्यक है। और पेरेंट्स को एक तरीके से रोल मॉडल बनना पड़ता है। कई बार क्या है, माँ बाप जो हैं अपने काम में इतने व्यस्त हैं कि उनको समय नहीं मिलता बात समझाने का। माँ बाप भी आजकल दोनों वर्किंग होते हैं, तो दोनों को पर्याप्त समय नहीं मिल पाता है कि बच्चों को सही दिशा दे पाए। उसमें क्या होता है, बच्चा भटक जाता है। माँ अगर घर पे नहीं है तो सही समझाने वाला कोई नहीं है घर पर। पिता पूरे टाइम जॉब कर रहे हैं तो उनको समय नहीं है। तो परिणाम क्या होता है कि उनको कई बार अपने बच्चों से भी वंचित होना पड़ता है। तो बहुत ज़रूरी है कि माँ बाप का इसमें रोल बहुत इम्पॉर्टेंट है। अपने यंग बच्चों को समझाने का प्रयास करना चाहिए, एक दोस्त की तरह। हम लोग कई बार क्या होता है, इग्नोर कर देते हैं, अरे ये तो आजकल की नई जनरेशन की बात है, बच्चे कर रहे हैं, करने दो, ये तो नई नई चीज़ है। लेकिन हम ये नहीं सोचते कि हम बच्चों को एक तरीके से गड्ढे में ही धकेल रहे हैं। बहुत ज़रूरी है कि आप बच्चे की मानसिकता को समझें, उसको समझाने का प्रयास करें। कई बार आप देखिए बच्चे डिप्रेशन में, फ्रस्ट्रेशन में इसलिए चले जाते हैं क्योंकि उनके को सुनने वाला नहीं है, और कुछ माँ बाप भी जब नहीं सुनते या उनको लगता है माँ बाप से कहेंगे तो हमारी बात का कोई जवाब नहीं मिलेगा, और माँ बाप इतने व्यस्त हैं कि वो समय नहीं दे पाते। तो क्या करता है बच्चा, अपने दोस्तों से पूछता है, दोस्त भी गलत राय देते हैं। तो कभी कभी क्या होता है, इतना फ्रस्ट्रेशन डिप्रेशन में चला जाता है कि वो गलत कदम भी उठा लेता है। हम लोग का फ़र्ज़ है कि हम सही मार्गदर्शन दें। यदि माँ बाप अच्छे संस्कार देंगे, बच्चों के दिमाग में जो बीज आप बोएंगे बचपन में, तो आगे चलकर वही बीज जो उसके दिमाग में है वो उसको रोकेगा और उसको गलत कदम से जाने के लिए रोकेगा और उसको बढ़ने नहीं देगा। तो बहुत ज़रूरी है कि हमें बच्चों को अच्छे संस्कार बचपन से देने की आवश्यकता है। सही और गलत चीज़ बताने की बहुत ज़रूरत है। दूसरी समस्या आजकल के युवाओं के बीच दिखती है, वो है लक्ष्य को लेकर, अपने गोल को लेकर। हम बच्चे जो हैं ये कई बार डिसाइड नहीं कर पाते कि हमें करना क्या है, हमारा मोटिव क्या है, करियर क्या है, एजेंडा क्या है, हमें करना क्या है। उस फ्रस्ट्रेशन में रहते हैं। लेकिन मैं एक बात ज़रूर कहना चाहूँगी उन यंग बच्चों से कि ये टाइम आपका सबसे बेस्ट टाइम है। जब आप यंग हैं, इसमें आप अपनी पढ़ाई में ध्यान लगाएं, इसको वेस्ट मत करिए, क्योंकि ये टाइम अगर आपने वेस्ट कर दिया तो फिर आप समझ लीजिए आप कहीं के नहीं होंगे। ये समय आपका वेस्ट करने का नहीं है, पढ़ने का है। और बहुत डिस्ट्रैक्शंस हैं युवाओं के बीच कि मैं बोलना नहीं चाह रही हूँ, पर हाँ है तो सही, जैसे कि हमारे गर्लफ्रेंड है या हमारा रिलेशनशिप है, उस पर ध्यान ना दें। ये आपको मिल जाएगा बाद में, कोई गर्लफ्रेंड मिल जाएगी, बॉयफ्रेंड मिल जाएगा, लेकिन इस टाइम आप समय वेस्ट ना करें। ये आपका समय बहुत इम्पॉर्टेंट है, ये आपका करियर बिल्डिंग का ज़रूरी है, तो इस समय को ना गंवाएं। और अगर आप लगन से किसी भी चीज़ पे फोकस करके चलेंगे, आपको निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। लेकिन आपकी सफलता तभी डिपेंड करती है कि आपने कितनी मेहनत से, कितना ध्यान से आपने पढ़ाई करी, कितना ध्यान आपने उसमें दिया। और भौतिकवाद में ज़्यादा न जाएं, अपने करियर पर फोकस करिए। एक बार आपका लक्ष्य गोल बन गया तो देखिए सारी चीज़ें आपको खिंचती हुई चली जाएंगी, कोई ऐसी चीज़ नहीं बचेगी जो आपसे दूर होगी, हर एक चीज़ आपके पास खिंचती हुई चली जाएगी। पर आपका ये समय बहुत फोकस का समय होता है। कई बार क्या होता है कि हम लोग जो हैं माँ बाप को ब्लेम करने लगते हैं। जैसे कुछ यंगस्टर्स कहते हैं कि अरे हमारे माँ बाप ने हमें ये नहीं दिया, हमें वो नहीं दिया। आप ये क्यों नहीं सोचते, माँ बाप ने आपके लिए सारा जीवन समर्पित कर दिया, आपको पढ़ा लिखा के इतना लायक बनाया कि आज आप ये वो शब्द बोल रहे हैं, इतने ऊंचे ऊंचे, आपको अच्छे इंस्टीट्यूशन में एडमिशन दिलाया, उन्होंने सब कुछ आपके लिए किया। कई बच्चे कंप्लेन करते हैं हमें ये नहीं मिला, उनको तो ये मिल गया, वो मिल गया। अरे आप ये तो देखो, आपको माँ बाप ने कितना कुछ, जो कुछ दिया, जो कुछ परिस्थितियाँ थी, जैसी परिस्थितियाँ थी, उन्होंने आपको इतना तो लायक बनाया कि आज आप इतने अच्छे स्कूल में पढ़ रहे हो, कॉलेज में पढ़ रहे हो।
बजाय हम ब्लेम करें उनको। 30 और चीज़ें जो आज की समस्याएं दिखती हैं वो है बेरोज़गारी। कई यंगस्टर्स अच्छे खासे इंजीनियर्स हैं, एमटेक किया है, बीसीए किया है, लेकिन उनके पास नौकरी नहीं है। नौकरी नहीं है। अब भाई इतना पैसा हमने खर्च किया पढ़ाई में, लेकिन हमें नौकरी नहीं मिल रही। नौकरी नहीं मिल रही तो भाई ऑब्वियसली परेशान तो होता ही है मन। इतना पैसा लगाने के बाद हमें कुछ जॉब नहीं मिल रही, तो बजाय हम डिप्रेशन में चले जाएं, बजाय हम फ्रस्ट्रेशन में हो जाएं, बजाय हम दूसरों को गाली गलौज देने लग जाएं, हम ये सोचिए कि हम और चीज़ कर सकते हैं, कोई बिजनेस कर सकते हैं। और पूरे टाइम आप मेहनत करिए, अप्लाई करते रहिए, ज़रूर कभी ना कभी तो जॉब मिलेगी आपको। क्यों नहीं मिलेगी? हम क्यों ये सोचने लगते हैं कि हम इतने बेकार हैं या हमारी इतनी वैल्यू नहीं है, हमारे इतनी मेहनत करने के बाद भी नौकरी नहीं मिल रही। तो थोड़ा धैर्य रखिए। कुछ यंगस्टर्स तो इतने डिप्रेशन में चले जाते हैं कि उनका मानसिक जो है नेगेटिविटी में बढ़ जाता है, इतने अनस्टेबल हो जाते हैं कि उनको समझ में नहीं आता कि हम करें तो करें क्या। किसी की एक तो बातों में ना आइए, कभी भी ये मत सोचिए। अगर आप दूसरे से कंपेयर करेंगे आपको लगेगा हाँ ये तो मुझसे बेहतर है, उसकी अपनी क्वालिटी है। उससे ज़रूर ये सीखिए कि वो आज इस लायक है तो उसके अंदर ऐसी क्या क्वालिटी है जो इस लायक है, क्या उसके अंदर ऐसा है जो मैं उससे सीख सकता हूँ। ये सोचिए, बजाय आप उससे प्रतिस्पर्धा करेंगे, उससे कंपटीशन करेंगे तो आप ही डूबोगे। तो इसलिए किसी के साथ कंपटीशन मत करिए। हर एक की क्वालिटी अलग है, हर एक इंसान अलग है, हर एक के विचार अलग हैं। मेन चीज़ है आपको अपने अंदर जो क्वालिटी है उसको बेहतर करना है। हम कैसे, यदि मुझे कुछ करना है तो उस पर फोकस करिए। कंपैरिजन करोगे सारा समय आपका कंपैरिजन में निकल जाएगा और ना इधर के रहेंगे ना उधर के रहेंगे, समय निकल जाएगा और आप फिर वहीं उसी स्थिति में पहुंच जाएंगे। और कुछ समस्याएं जैसे मुझे दिखती हैं आजकल के युवाओं में, जैसे मैं देखती हूँ, तो जैसे कई पेरेंट्स जो हैं आजकल देखिए शादी के बाद इतने डिवोर्सेस सुनने को मिलते हैं। पेरेंट्स में भी देखिए तालमेल नहीं है, ईगो क्लैशेस हैं, कोई किसी के सामने झुकना नहीं चाहता। कोई किसी के सामने ये नहीं दिखाना चाहता कि मैं तुमसे कम हूँ, तुम अपना काम करो मैं अपना काम करूँ। आखिरकार सफ़र बच्चा ही करता है। कई बार डिवोर्स केसेस इसलिए तो हो रहे हैं आजकल क्योंकि कोई किसी सामने अपने तालमेल नहीं बिठाता, किसी के साथ सेट नहीं होना चाहता। पर अगर यदि बच्चा है तो सारी मुसीबत बच्चे पे आ जाती है। ऐसे बच्चे यूजुअली डिप्रेशन फ्रस्ट्रेशन में चले जाते हैं कि उनका कोई नहीं है इस संसार में। लेकिन उन बच्चों को यदि ऐसे समय में गुजर रहे हैं तो मैं ज़रूर कहूँगी कि आप पूरी तन मन धन से मेहनत करिए और भगवान का नाम लीजिए। देखिए आपको सफलता क्या, कहाँ से कहाँ आप पहुँच जाएंगे इसका आप कल्पना भी नहीं कर सकते। मेडिटेशन है, ध्यान है, लेकिन डिप्रेशन फ्रस्ट्रेशन को अवॉइड करिए। इससे कितने मानसिकता लोगों की खराब होती है, मैं आज देखने को मिलता है। तो दोस्तों आजकल के इस भौतिक युग में देखिए इतनी मैं कहूँगी यंग जनरेशन जो है पश्चिमी संस्कृति को फॉलो कर रही है। हम अपने भारत देश के जहाँ हमारे ऐसे ऋषि मुनि हुए, जहाँ पे हमारी संस्कृति का यहाँ उत्थान हुआ, उसको हम भूलते चले जा रहे हैं। हम कहीं ना कहीं पश्चिम संस्कृति को फॉलो करने लग गए हैं और उसको फॉलो करते करते हमारे अंदर वो संकोच भी ख़त्म हो गया। हम ये नहीं सोचते कि हम जा कहाँ रहे हैं। विदेश के लोग हैं और तो और भगवान के जो मंत्र होते हैं उसका भी उच्चारण कर रहे हैं, कितनी बड़ी बात है। और हम पश्चिमी संस्कृति को फॉलो करने लग गए हैं। ये थोड़ा हमारा दुर्भाग्य है जो हमें नहीं करना चाहिए। हमें अपनी संस्कृति से जुड़ा रहना चाहिए और पश्चिमी पहनावे को फॉलो कर रहे हैं। जैसे अभी भैया बता रहे थे कि एक मैंने कहीं वीडियो देखा था कि ये आजकल फैशन चल गया है कि फटी हुई जीन्स और फटे हुए कपड़े पहनने का बहुत चल गया है। तो एक माँ को लगा कि अरे ये क्या पहना है, तो बेटे के सारे कपड़े सिल दिए। तो बेटा बोलता है ये तो आज का फैशन है, इसको क्यों सिल डाला आपने। मतलब हम लोग क्या फॉलो कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, क्यों। स्वतंत्रता का अर्थ ये नहीं होता कि हम अपने आप प्रदर्शन करने लग जाएं, किसी को मान सम्मान देना भूल जाएं, किसी की रिस्पेक्ट करना भूल जाएं, किसी के अपने जो अच्छे संस्कार हैं उसको भूल जाएं। आजकल शालीनता, नम्रता, विनम्रता, सम्मान सब खोता जा रहा है।
इसको आपको प्रिजर्व करने की आवश्यकता है। और तो और आज के इस बदलते समय में लोग अपनी मातृभाषा को भी ज़्यादा अहमियत नहीं देते। क्यों? उनको अपनी मातृभाषा बोलने में शर्म आती है और इंग्लिश में मातृभाषा में बोलने में मूर्ख समझा जाता है, इंग्लिश में बात करने में इंटेलिजेंट समझा जाता है। मैं ये नहीं कहती कि इंग्लिश मत सीखो, सीखो, लेकिन अपनी मातृभाषा को भी वैल्यू देने की बहुत ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। हम क्यों भूलते चले जाते हैं कि हमारी भाषा भी संस्कृत में से आई है, कि इसकी कितनी वैल्यू होनी चाहिए। हम लोग एक बार जर्मनी, फ्रांस इस साइड गए थे, तो आप सोचिए वो देश इतने डेवलप्ड हैं, तो वहाँ के लोग इंग्लिश में बात ही नहीं करते हैं। फ्रांस के और जर्मनी के लोग आप देखिए बात ही नहीं करते हैं। हम कुछ सामान खरीद रहे थे तो हमने इंग्लिश में बोल दिया, तो उस आते हुए भी उसने जवाब नहीं दिया कि क्योंकि हम इंग्लिश में बात कर रहे थे। मतलब इतनी रिस्पेक्ट अपनी भाषा की, जो कि हम अपने देश में रहकर उसको शर्म मानते हैं कि मातृभाषा में क्यों बात किया जा रहा है। तो ये थोड़ा ना हम लोगों को उन देशों से सीखना चाहिए कि अपनी मातृभाषा की वैल्यू रखो है, बहुत वैल्यू है। बजाय हम इंग्लिश में बोल के गर्व फील करते हैं, अपनी मातृभाषा पे गर्व फील होना चाहिए। और तो मित्रों, आजकल व्यक्तित्व को डेवलप करने की बहुत ज़रूरत है। मैं बच्चों से ज़रूर कहूँगी, अपने व्यक्तित्व को डेवलप करिए। कुछ लोग में कॉन्फिडेंस की कमी होती है, कुछ लोग एकदम कुछ काम करने के लिए 1000 बार सोचते हैं कि मैं करूँ नहीं करूँ, तो कॉन्फिडेंस डेवलप करिए। पूज्य गुरुदेव ने 4 सूत्र दिए थे अपने व्यक्तित्व परिष्कार के लिए। सबसे पहला उन्होंने बताया वो है कैपेसिटी बिल्डिंग, मतलब अपनी क्षमताओं को विकसित करिए। अपनी क्षमताओं को विकसित करिए। यदि कोई पात्र छोटा है, उसमें पानी कम आ रहा है, तो आप बड़ा पात्र लीजिए, उसमें पानी ज़्यादा आएगा। अपनी क्षमताओं को डेवलप करिए, पॉजिटिव रहिए और हर एक चीज़ में भाग लेने का प्रयास करिए। अपॉर्चुनिटीज़ आती है, उसको इनकार मत करिए। जो कुछ पढ़ाई कर सकते हैं उसको आप आगे बढ़ के करिए, जो आपके अंदर योग्यता बढ़ाने वाली है वो आप करिए। तो गुरुदेव ने कहा सबसे पहले अपनी क्षमताओं को विकसित करिए। दूसरी चीज़ गुरुदेव ने बताई पर्सनैलिटी, रिफाइनमेंट ऑफ पर्सनैलिटी, अपने व्यक्तित्व को परिष्कृत करिए, श्रेष्ठ गुणों का विकास करिए। कैसे कर सकते हैं? पॉजिटिव लोगों के साथ रहिए। जितने अगर आप नेगेटिव लोगों के साथ रहोगे, आपके अंदर नकारात्मकता ही आएगी। आप अच्छा भी सोचोगे लेकिन नेगेटिव ही सोचने लग जाओगे, क्योंकि आपका जो सर्कल है, जो नेगेटिव वाइब्स हैं, आपके दिमाग को अफेक्ट करती हैं और नेगेटिविटी आपको खींच के आपको गड्ढे में ले जाएगी। तो ऐसे लोगों से दूर रहिए जो नेगेटिव हैं, पॉजिटिव लोगों के साथ रहिए। मुस्कुरा के बात करिए, दूसरों के गुणों की तारीफ करिए, अच्छे कपड़े पहनिए और विनम्रता से बात करिए। देखिए आपकी पर्सनैलिटी कितनी रिफाइन होकर निकलेगी, आप कितने अच्छे बन जाएंगे और आपको किसी भी चैलेंज को एक्सेप्ट करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो दूसरी चीज़ गुरुदेव ने बताई रिफाइनमेंट ऑफ पर्सनैलिटी। तीसरी चीज़ थी, गुरुदेव ने बोला अपनी मैनेजरल बुद्धि को विकसित करिए। बुद्धि की क्षमता, व्यवस्था बुद्धि की क्षमता को विकसित करिए। अब देखिए एक नारी जो है 20 लोगों का काम कर लेती है। उसको ये पता है चौके में क्या है, घर में कौन सा सामान लाना है, बाहर से कौन सा लाना है, इधर बच्चा मेरे कपड़े मांग रहा है उसको पता है, पति कह रहा है मेरे मोजे कहाँ हैं वो पता है। तो एक नारी में इतनी क्षमता है कि वो 20 काम एक दिन में कर लेती है। तो ये क्या है? मैनेजरियल व्यवस्था। तो अपने अंदर व्यवस्था बुद्धि को आप वो करिए, स्ट्रॉन्ग करिए। कैसे मैनेज करना है, एक डायरी लेके मेंटेन करिए कि मेरे ये काम है। डिसिप्लिन वे में आप करेंगे तो आपको कितनी सफलता मिलेगी। तो ये चीज़ गुरुदेव ने बताई। चौथी चीज़ बताई अपनी नेतृत्व की क्षमता को बढ़ाइए। यदि आपके अंदर नेतृत्व क्षमता बढ़ जाए तो मैं कहती हूँ हमारा भारत जो है फिर से सोने की चिड़िया कहलाएगा, फिर से सोने की चिड़िया कहलाएगा। यदि आपकी नेतृत्व क्षमता जाग जाए, हमारा भारत फिर से सोने की चिड़िया कहलाएगा। अब देखिए परम पूज्य गुरुदेव जब हिमालय की यात्रा के लिए निकल गए थे, उसके पीछे वंदे माता जी ने शांति कुंज को एक व्यवस्थापक के रूप में, एक गार्जियन के रूप में और उसको संभाल के खड़ा किया। उस समय तो देखिए ऐसे फ़ोन भी नहीं होते थे कि फ़ोन करके पूछें ये कैसे करना है वैसे करना है। वो सूक्ष्म रूप से गुरुदेव से बात कर लिया करती थी। और वंदे माता जी ने अपने नेतृत्व में शांति कुंज की बहनों को टोलियों में भेजा,
उनको संगीत से लेके सारे प्रशिक्षण उनको सिखाए। ये क्या था? ये नेतृत्व की क्षमता। यदि आपकी नेतृत्व क्षमता जाग जाए तो आप देखिए कहाँ से कहाँ पहुँचेंगे, आपका राष्ट्र भी कहाँ से कहाँ पहुँच जाएगा, भारत हमारा सबसे ऊंचे स्थान पर होगा। ये बहुत ज़रूरी है कि नेतृत्व क्षमता आपकी बढ़े। तो ये 4 सूत्र गुरुदेव ने बताए कि हम यदि अपनी पर्सनालिटी को, व्यक्तित्व को निखारना चाहते हैं तो इन चीज़ों पर ध्यान दें तो आप कहाँ से कहाँ पहुँचेंगे। तो मित्रों, मैं बस और ये बात ज़रूर कहना चाहूँगी कि आज हम लोग जिस गलत चीज़ों में जा रहे हैं, यदि हम हमारी शांति को ने देखिए व्यसन मुक्ति आंदोलन चलाया और युवाओं को जागृत किया, बहुत सारे रचनात्मक कार्य करें। आप लोग संकल्प लीजिए कि हम स्वच्छता अभियान करेंगे और वृक्षारोपण करेंगे और नशा मुक्त करेंगे। भारत को हमें नशा मुक्त करना है। आप संकल्प लीजिए कि हम नशा मुक्त करेंगे, भारत को स्वच्छ बनाएंगे और इस पूज्य गुरुदेव के हम सारे सपने साकार होते करेंगे। ये आपसे मैं उम्मीद करती हूँ और ये होकर रहेगा। मैं बस इन्हीं शुभकामना के साथ अपनी बात को यहीं विराम देती हूँ।